पार्टी के कार्यकर्ताओं पे कुछ बाकी बचा ही नहीं और 12 साल का ही रिटर्न गिफ्ट मिला है बीजेपी को। उन्होंने बिना पुलिस प्रशासन को लगा के, बिना बेईमानी किए, बिना ईवीएम पे कुछ घोटाला किए देखना चाहते थे कि कितनी नाराजगी है उन्हें। इसलिए धोखे में मत रखो आप भी, और ना हम धोखे में हैं। अरे दतिया की तो बतिया ही मत करो, बात ही मत करो आप। हमें खुशी है कि दतिया की जनता ने और समाजवादी कार्यकर्ताओं ने जिम्मेदारी से साथ दिया इंडिया गठबंधन का। पार्टी के कार्यकर्ताओं पे कुछ बाकी बचा ही नहीं है और 12 साल का ही रिटर्न गिफ्ट मिला है बीजेपी को। बीजेपी अगर कुंदरकी की तरह चुनाव लड़ती या बंगाल की तरह चुनाव लड़ती, बीजेपी फोर्स को लगा देती, और जैसे चुनाव लड़ते हैं बीजेपी के लोग, तो बीजेपी की हार नहीं होती। ये आपको हमको समझने की बात है। उन्होंने बिना पुलिस प्रशासन को लगा के, बिना बेईमानी किए, बिना ईवीएम पे कुछ घोटाला किए देखना चाहते थे कि कितनी नाराजगी है उन्हें। इसलिए धोखे में मत रखो आप भी, और ना हम धोखे में हैं। ये हार नहीं है, उन्होंने अपना तय किया है कि बिना बेईमानी के जनता कितना वोट देगी। अगर कुंदरकी जैसा चुनाव लड़ते, रामपुर जैसा चुनाव लड़ते, यूपी के बाई इलेक्शन थे उस तरह चुनाव लड़ते, तो क्या बीजेपी हारती? क्या बंगाल में हमने नहीं देखा कैसे चुनाव था? मैं सवाल नहीं देखिए, ये अपने शब्द मुझे मत कहिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि बीजेपी को समझने की जरूरत है। बीजेपी ने बिल्कुल फेयर चुनाव कराया इस बार। पुलिस प्रशासन नहीं लगाया। जिस तरीके से उन्होंने कुंदरकी चुनाव में, मीरापुर के चुनाव में, रामपुर के बाई इलेक्शन के चुनाव में, या अन्य जो बाई इलेक्शन यूपी के हुए थे, जो बेईमानी की थी वो नहीं की। और जिस तरह बंगाल में उन्होंने फोर्स लगाया था, वो फोर्स नहीं लगाया। क्या आपने फोर्स देखा? वैसे कुंदरकी जैसा फोर्स देखा आपने? तो समझ लो आप, तो वो चेक कर रहे थे कि कितनी जनता में नाराजगी है। जब आम चुनाव आएगा तो वो अपना फोर्स लगा देंगे। अरे दतिया की तो बतिया ही मत करो, बात ही मत करो आप। हमें खुशी है कि दतिया की जनता ने और समाजवादी कार्यकर्ताओं ने जिम्मेदारी से साथ दिया इंडिया गठबंधन का। नहीं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उनसे बातचीत हुई, और हमारी पार्टी का जो भी संगठन है मध्य प्रदेश का और झांसी का, क्योंकि रिश्तेदारियां हैं आपस में, विधानसभा में इधर उधर दोनों क्षेत्रों में एक दूसरे की रिश्तेदारियां हैं, तो जो मदद और सहयोग कर सकते थे हम लोगों ने किया। जनता पार्टी के साथ देखी, बाकीपुर में एक थर्ड फोर्स प्रशांत किशोर के साथ, तो आपको लगता है कि जो ट्रेडिशनल पार्टीज है, सपा, कांग्रेस, ऑपोजिशन, इनके लिए एक चिंता का विषय है या नॉट अ वरी? मैं आपके लिए भी चिंता का सवाल है। मेन स्ट्रीम मीडिया को भी चिंता करनी चाहिए, सोचना चाहिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया आपसे आगे चला गया। मेन स्ट्रीम मीडिया को चिंता करना चाहिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया आगे चला गया। जो लोग सड़क पे थे, जो बीच में थे जनता के, आप पहुंच नहीं पाए, वो कारण मैं नहीं बोलना चाहता हूं, आपको भी जाना चाहिए था। इसलिए किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। बीजेपी ने बहुत फेयर इलेक्शन कराया है। अगर फेयर इलेक्शन जैसे कुंदरकी में हुआ था, बंगाल में हुआ है, या अन्य बाई इलेक्शन हुए, वो फुटेज हैं आपके पास, आर्काइव में चीजें, अगर वो आप देख लें तो आप खुद समझ जाएंगे कि बीजेपी ने अपने आप को चेक करने के लिए, और फिर सुनना तो ये मैंने है कि मिठाइयां जीत की तरफ तो बटी बटी हैं, लेकिन बीजेपी के अंदर भी मिठाई लड्डू बटे हैं। ये क्या कारण है? सदन में रिजिजू साहब ने बोला कि जो लोग राम मंदिर का विरोध करते थे, जिन्होंने गोलियां चलवाई, वो उनका कोई हक नहीं है राम मंदिर पर चर्चा करने की। ये बहुत सामान्य ज्ञान की बात है। इस बात को इसलिए नहीं छेड़ना चाहिए कि आप भी कानून को समझते हैं, आप भी चीजों को समझते हैं। एफआईआर किस पे दर्ज हुई? सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा? आखिरी में यही कहा कि जिनके ऊपर केस चल रहे हैं उनके केस खत्म नहीं होंगे, वो चलते रहेंगे। तो केस किसके ऊपर हुआ? केस किसके ऊपर हुए? आप सोचिए ना, केस किसके ऊपर हुए? बीजेपी के नेताओं के ऊपर केस हुए कि उन्होंने संविधान के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ काम किया। अब तो चुनाव का दंगल यूपी में होगा सर, क्या पप्पू यादव अगर दंगल होगा तो दंगल में तो समाजवादी ही लोग जीतेंगे। पप्पू यादव का जो उस दिन जो नाटक था राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर के, राम गोपाल जी ने कहा कि वो उचित नहीं था। देखिए, चाचा ऑलरेडी राम गोपाल चाचा क्या कह रहे हैं वो बात नहीं है। आप बीजेपी से क्यों नहीं पूछते हो कि हनुमान जी कहाँ नाच रहे थे?
आपका क्यों ये मेन स्ट्रीम मीडिया कहाँ चला जाता है? मुझे याद नहीं है कौन सा चैनल है आपका। लगता है आपने हनुमान जी को नाचते हुए नहीं देखा। बड़ा खराब है, रेटिंग खराब है आपकी। आपके व्यू ज्यादा नहीं आ रहे हैं। E20 को लेकर क्या कहेंगे? केजरीवाल जी तो सड़क पर उतर आए, लेकिन देखिए, हम लोग E20 में इतना ही कहना चाहता हूं, मैं सभी ऑटोमोबाइल कंपनियों से निवेदन करना चाहता हूं, आप गाड़ियां बेचने के लिए इतने बड़े बड़े ऐड देते हैं, इतना कुछ माइलेज के बारे में बताते हैं। E20 पेट्रोल जिन जिन गाड़ियों में पड़ रहा है, सभी ऑटोमोबाइल कंपनियां ऐड दें कि इससे माइलेज बढ़ गया है, मेंटेनेंस फ्री हो गई हैं और इससे कीमत भी कम हो गई है, चलने में भी आराम है। तो ये ऑटोमोबाइल कंपनियां ऐड क्यों नहीं दे रही हैं? और अगर ऑटोमोबाइल कंपनियां ऐड नहीं दे रही हैं, इसका मतलब ये है कि सरकार के साथ साथ मुनाफा वो भी कमा रहे हैं, कहीं ना कहीं स्पेयर पार्ट में मुनाफा कमा रहे हैं, या किसी और तरीके से ऑटोमोबाइल कंपनी भी अंदर ही अंदर हाथ मिलाए हुए हैं। जैसे अभी हम लोगों ने दान पात्र देखा, तो दान पात्र में ताला तो ऊपर है, लेकिन दान पात्र के नीचे सुरंग है।